बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं आ गई हूँ, सुबह का टाइम है तो किचन में आ गई हूँ। मैं आके बनाने लगी हूँ जी नाश्ता। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ता बना के तो फिर मैंने आज कपड़े वॉश करने हैं। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से मैं पहले नाश्ता करवा लूँ तो बाद में फिर मैं कपड़े वॉश कर लूँगी। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं केक बेक करती हूँ, पतीले में बनाती हूँ। तो ये देखें जी पतीला मैंने ऊपर रख दिया है। इधर मैंने दूध का उबाला आएगा तो उसको नीचे उतार लूँगी। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं पतीले में केक बनाती हूँ। मज़ेदार सा यमी सा बन जाता है। 40 मिनट पे लगाओ तो बड़ा अच्छा केक बन जाता है। दम वाली जैसे चावलों को दम लगाते हैं तो वैसे ये केक बन जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं बच्चों को इंजॉय कराती हूँ, केक खिलाती हूँ। तो बच्चों से मैंने पूछा कि आपने नाश्ता केक का करना है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप करवा दें। तो मैं आ गई जी किचन में जल्दी जल्दी। मैं चीज़ां सट नहीं पईयां। लो जी मैं मैदा फाड़ लिया जे तो जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ मिक्स करांगी। मिक्स करके तो इन्हू जे सांचे नू पतीले विच पा देंगी तो सोहना जिहा ते मज़ेदार जिहा ते यम्मी जिहा केक बन जाएगा। तो मैंने कहा चलें जी बाद में फिर जो भी काम करना है मैं बाद में करूँगी। तो बस यही होता है, सुबह सुबह टेंशन होती है कि चलो जी जल्दी जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवा दें। तो ज़्यादा मुझे मसला यही होता है कि मैं बच्चों को नाश्ता करवाऊँ और बच्चे नाश्ता करें तो स्कूल चले जाएं। तो बच्चे अभी स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने जाना था। तो मैंने कहा पहले मैं केक बना लेती हूँ। मैंने रात का ही सोचा हुआ था कि मैं बच्चों को सुबह केक खिलाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैं उठ के बच्चों से पहले ही आ गई। मैंने कहा चलो जी मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के तो मैं आ गई जी किचन में। तो बच्चे 2-3 बच्चे जाग रहे थे तो मैंने उनको बोला कि केक खाना है केक। वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है केक का नाश्ता करेंगे। तो बेटा मेरा नहाने के लिए चला गया तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से बना लेते। तो अभी घंटा है उनके जाने में तो ये घंटे तक सब कुछ बन जाएगा। तो ये देखें जी मज़ेदार सा यमी सा तो केक तो होने लगा तैयार। तो मैंने कहा चलो जी आज तो बड़ा बड़ा बच्चों को इंजॉय करवाऊंगी मैं। तो मज़ेदार सा केक बनाती हूँ। ये ले जी दूध का तो उबाला आ गया है। तो अब मैंने कावा रख दिया, पानी चाय का कावा रख दिया है। तो ये देखें जी अब अच्छी सी चाय बनाएंगे, कड़क सी मज़ेदार सी। तो ये चीनी पत्ती मैंने डाल दी है। तो ये देखें जी दूध डाल रही हूँ। तो मेरा बेटा आ गया, मम्मा जल्दी जल्दी से नाश्ता दे दो। मैं कहा बस नाश्ता बन गया। केक मेरा बस 10 मिनट रह गए हैं रेडी होने को। तो ये चॉकलेट मैंने डाल दी है इसके अंदर। तो ये देखें जी कितना मुझे बहुत शौक़ है केक बनाने का। तो बस मेरा दिल करता है मैं घर पे ही बच्चों को केक बना के खिलाऊं। तो ये देखें जी केक मज़ेदार सा यमी सा तैयार हो गया है। इसके ऊपर चॉकलेटें वगैरह लगाऊंगी। तो बेटी आई मेरी तो वो मुझे ग्रेप्स दे गई है, मम्मा आपने अभी तक कुछ खाया नहीं तो ये लें थोड़ा सा ये ग्रेप्स खा लें। तो वो मुझे ये दे के गई कि मैंने थोड़ा सा ही खाया, रख दिया। मैंने कहा फिर मैंने तो चाय भी तो केक भी खाना है तो इसलिए फिर मैंने वो थोड़ा सा ही खाया है। तो ये देखें जी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी सिरप। तो ये लें जी ये यमी यमी सी चॉकलेट डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो बड़ा मज़ेदार सा केक तैयार हो जाएगा। तो मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग करने का। हर चीज़ मैं घर ही बनाती हूँ। जो भी बच्चे कहते हैं बाज़ार से हमने लेके आनी है या खानी है तो मैं कहती हूँ कि नहीं घर पे ही बनाते हैं। तो बाज़ार से भी बच्चे खाते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, बच्चे कहाँ बाज आते हैं। तो बाज़ार से भी लेके आते हैं लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद ही बनाऊँ। तो ये लें जी मैं तो ले आई हूँ जी यमी यमी सा मज़ेदार सा नाश्ता। तो ये जी बच्चे करने लगे हैं, चाय भी ले आई हूँ, केक भी ले आई हूँ। बच्चे अपने अपना नाश्ता पकड़ने लगे हैं। तो अच्छा सा नाश्ता करेंगे मज़ेदार सा। तो बेटी कह रही थी कि मम्मा जल्दी जल्दी से दे दो मुझे डाल के, फिर मैंने यूनिफॉर्म पहनना है तो मैंने जाना है। तो मैंने कहा पहले आप खा लो तो फिर बाद में यूनिफॉर्म पहनना। तो ये लें जी नाश्ता मैंने करवा दिया बच्चों को। बच्चे तो चले गए हैं जी स्कूल। तो मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा से किचन में। मैंने कहा चलो जी थोड़े से मैं बर्तन है वो दो वॉश कर लूँ। तो बर्तन धो लूँ तो हेल्पर तो आएगी अभी ठहर के। तो मैंने कहा जी पहले मैं जल्दी जल्दी जो जितने हैं इतने मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो वो ज़रा लेट आती है, उसको मैं खुद ही 2-3-4 बजे बुलाती हूँ उनको दोनों को ही, सफाई वाली को भी और बर्तन वॉश करने वाली को भी। तो मैं उतनी देर में खुद ही थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ।
तो ये लें जी, बर्तन तो मेरे हो गए हैं जी नाश्ते के वॉश। मैंने बर्तन सारे अच्छे तरीके से धो लिए हैं, तो मैं हो गई हूँ जी फ़ारग। मैंने कहा चलो जल्दी से पहले काम शाम कर लेते हैं। तो आज मुझे बड़ा ज़्यादा काम है। ये लें जी, मैं आ गई हूँ बाहर सेन में। तो सेन में आज कपड़े बड़े ज़्यादा हुए पड़े थे, 2-3 दिन हुए हैं मैंने मशीन नहीं लगाई। तो मैंने कहा जी आज तो मैंने कपड़े धोने ही धोने हैं। तो मैं जी आ गई हूँ सेहन में कपड़े धोने के लिए। ऑटोमेटिक मशीन में मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ, तो ये पैंटें वगैरह जो हैं ये मैं ये वाली मशीन में डाल देती हूँ। तो ये वाली मशीन में पैंटें वगैरह अच्छी धुलती हैं, इसलिए मैं इन पैंटों को इसके अंदर ही डालती हूँ। तो ऑटोमेटिक मशीन में मुझे बस इतना अच्छा नहीं लगता कपड़े धोना, मैं फिर बाहर उसको निकाल के ब्रश मारती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं इसमें ही धोती हूँ। तो बच्चों की पैंटें वगैरह जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो मैं इसमें धोती हूँ, जो अपने होते हैं तो मैं ऑटोमेटिक में डाल लेती हूँ। तो ये देखें जी, कपड़े अच्छे से धुल गए हैं। मैंने कहा चलो कपड़े धोते हैं, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो कपड़े धो के तो फ़ारग हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कपड़े धोना, मेरा दिल करता है मैं रोज़ाना ही कपड़े धोऊँ। तो वैसे मैं रोज़ाना ही कपड़े धोती हूँ, कपड़े मैं ज़्यादा होने नहीं देती, रोज़ाना साथ साथ ही धो लेती हूँ। लेकिन आज मैं फ़ारग नहीं थी, 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज तो मैंने मशीन लगानी है, तो मैंने खुद ही मशीन लगा ली। हेल्पर से भी मैं धुलवा लेती हूँ कभी कपड़े, लेकिन मैं ज़्यादा खुद ही धोती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कपड़े धोना। मुझे वो हेल्पर वगैरह धोती हैं तो वो साफ़ नहीं धोती, तो इसलिए फिर मैं ना कपड़े खुद ही धोती हूँ। मुझे बड़ा शौक़ भी है और मेरा दिल करता है बच्चे साफ़ कपड़े पहने। तो हेल्पर को तो आपको पता है ना कि कहीं पे दाग लगा होता है कुछ भी, तो कोई नहीं इतना साफ़ धोती, तो इसलिए मैं ना खुद ही धोती हूँ कपड़े। कभी हो तबीयत ना मेरी सही हो या कोई ना दिल करता हो तो फिर मैं धुलवा लेती हूँ, नहीं तो वरना मैं खुद ही धोती हूँ। तो ये लें जी, कपड़े धो के मैं हो गई हूँ फ़ारग। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में। तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मेरी बेटी भी आ गई पढ़ के, तो वो कह रही थी मम्मा मुझे भी भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा मैं घर में कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी हुई थी, 3-4 दिन की सब्ज़ी मैं इकट्ठी मंगवा के रखती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने देखी तो कोई भी नहीं थी, सिर्फ आलू बैंगन ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मज़ेदार से यमी से आलू बैंगन ही बना लेते हैं। मैंने जल्दी से पकड़े धोए काटे। ये लें जी, इसके अंदर मैं सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के सीटी लगा दूँगी। तो बड़ी मुझे भूख लगी हुई थी, मुझे खुद भी बड़ी भूख लगी हुई थी, तो बच्चों को भी लगी हुई थी, इसलिए कि बच्चे सुबह केक खा के गए थे। तो मैं तो लेती चाय अंडा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कपड़े धोती रही हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से आलू बैंगन ही बना लेते हैं। तो ये बड़े मज़ेदार से बनते हैं, यम्मी से बनते हैं, बड़े टेस्टी। मेरे सब बच्चे खाते हैं, बस मेरी एक बेटी नहीं खाती, तो मैंने उसको भी कहा कि तू खाएगी, तो वो कहती ठीक है आप जल्दी से बना लें, मुझे भूख लगी हुई है। तो ये देखें जी, मैंने सारा कुछ टमाटर प्याज लहसुन इसके अंदर सब कुछ डाल के स्पाइसी वगैरह डाल दिए, मिर्च नमक हर चीज़ डाल के। तो ये लें जी, इसको मैं लगाऊंगी 10 मिनट के लिए सीटी, तो ये अच्छे से हो जाएंगे तैयार मज़ेदार से। तो ये अच्छे लगते हैं, इसके साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तो रोटियां ही बनाऊंगी। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा घी वाली रोटी बनाना, मैंने कहा ठीक है। तो ये लें जी, सीटी मैंने लगा दी है। तो ये जी मैं आलूओं की कटिंग करने लग गई हूँ। तो ये मज़ेदार से यमी यमी से आलू बैंगन बन जाएंगे। मुझे बड़ा शौक़ है सब्ज़ी खाने का, तो बस कभी कभी मैं बच्चों को बस पूछ लेती हूँ कि क्या खाऊं, तो बच्चे तो सब्ज़ी का नाम नहीं लेते। खा लेते हैं, सब सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की कोशिश होती है कि सब्ज़ी कम ही पके। तो मेरी कोशिश होती है मैं सब्ज़ी खाऊं, तो फिर मैं कभी कभी 2 भी बना लेती हूँ। तो ये ले जी, मैं घबराती नहीं हूँ, घबराना नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराती, मैं 2 भी बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो बच्चों ने जो खाना है उनकी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं फिर घबराती नहीं हूँ। तो ये लें जी, ये देखें मैं यम्मी से मज़ेदार से बैंगन हो गए हैं जी रेडी। तो इनके अंदर मैं डालूँगी जी आलू धनिया हरी मिर्चें, ठीक है। ये लें जी, मैंने डाल दी हैं, इसको अच्छी तरह भूनूँगी, दम लगाऊँगी। ये लें जी, देखें जी मज़ेदार से, ये भी 10 मिनट का इसको दम लगाऊँगी तो ये तैयार हो जाएंगे। तो मैं साथ ही रोटियां बना लूँगी। तो ये लें जी, मैंने उसको दूसरे चूल्हे पे रख दिया, साथ ही मैंने तवा रख दिया, इसलिए कि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं रोटियां बना लूँ। तो ये देखें जी, मैंने दूसरे चूल्हे पे दम लगा दिया है। तो ये मैंने रख दिया है जी रोटियां बनाने के लिए। मैं कहा चलो जी जल्दी जल्दी से रोटियां बनाते हैं। घी वाली, बच्चे कह रहे थे कि घी वाली रोटियां खानी है इसके साथ। चावल तो मैं बनाने लगी थी, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं हम रोटी खाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है।
तो ये देखें जी, जल्दी जल्दी से रोटी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो फिर आराम करेंगे। तो मैं ये देखें बस जी जल्दी जल्दी से मैं रोटियां बना लूँगी। तो जी मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी। तो ये देखें जी, मेरी हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया शॉप से कि क्या बनाया है। तो उनको मैंने बताया जी आलू बैंगन बनाए हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें भी खाना भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भेज देती हूँ, आप बेटे को भेजो तो मैं खाना दे देती हूँ। तो जी मैंने उनकी भी रोटियां बनानी थी, अपनी भी बनानी थी। हस्बैंड शौक़ से तो नहीं खाते आलू बैंगन, लेकिन ज़ाहिरी बात है दोपहर को भूख लगी होती है तो सब भूख लगी होती है तो सब ही खा लेते हैं। तो उनको भी भूख लगी हुई थी तो मैंने उनको कहा जी मैंने आलू बैंगन बनाए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, जल्दी जल्दी से डाल के भेज दो। तो पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना दूँगी, बाद में बच्चों को दूँगी, फिर एंड पे मैं खुद खाऊँगी। खाना मैंने जी हस्बैंड को भेज दिया है। बेटा मेरा शॉप से आया था तो खाना तो ले गया है। तो ये देखें जी, खाना खा के मैं करूँगी जी थोड़ी देर के लिए आराम। तो हस्बैंड के साथ मैंने आज जाना है जी कहीं काम हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना खा के आराम कर लें। तो ये लें जी, हस्बैंड आए तो मैं उनके साथ आ गई हूँ जी बाहर। मैंने काम जाना था तो रास्ते में मैंने देखी जी गोलगप्पों की रेहड़ी। तो मैंने उनको बोला मैं तो अब गोलगप्पे खा के ही जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो मज़ेदार से ये देखें जी, यमी यमी से आ गए हैं गोलगप्पे। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।